हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी। बात करेंगे आज आपके हैशटैग 10 मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एसवाई बीकॉम सेमेस्टर 3 का जो सीरीज चालू है उसको क्लोज कर देंगे। आज लास्ट लेक्चर है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग को हटाइए, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स अदरवाइज बिजनेस लॉ का सीरीज चालू कीजिए। तो ध्यान से सुनना, क्या अपडेट दी जा रही है आपको। इसमें आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि काफी कम कराए गए थे और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको कराने चाहिए थे, बट जब स्टूडेंट ने कॉमेंट किया कि अदर सब्जेक्ट आप लीजिए मीन्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग को होल्ड कीजिए, तो जो बच्चों का एग्जाम 27 आई थिंक 28 से एग्जाम है उनको ध्यान में देते हुए मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक क्लोज किया जा रहा है यहाँ पे। बट जिसका एग्जाम थोड़ा सा डिले जाएगा मीन्स अक्टूबर में जाएगा, तो मेरे हिसाब से 4 से 5 और प्रैक्टिकल का आएगा मीन्स वीडियो और आएगी प्रैक्टिकल क्वेश्चन का। ठीक है, ये इसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में बात करेंगे, क्या चीजें हैं कैसे लिखने वो उसके बारे में गाइड किया जाएगा। फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात करूं, जो बच्चे बार बार कमेंट अदरवाइज पर्सनल मैसेज कर रहे हैं कि सर इकोनॉमिक्स अदरवाइज कॉमर्स की सीरीज हमारी कंप्लीट होगी कि नहीं, इंपॉर्टेंट अपडेट है भाई कि आप भी परेशान ना हो, सर को भी परेशान मत करो। सुनना है, कल डेट है 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 10 डेज के अंदर 10 डेज अदरवाइज 12 मैक्सिमम मांग रहा हूं, मतलब 25 तारीख से लेके 27 तारीख तक की आपकी कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, पूरा सिलेबस नहीं पॉसिबल है बट पूरा जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है पूरा कंप्लीट करा के दे दूंगा। कितना क्या बोला जा रहा है, ध्यान से सुनो, कंप्लीट करा के दे दूंगा। अब ये बार बार आप खुद को ही परेशान मत करो, सर को ही परेशान मत करो कि सर लेक्चर्स कैसे मिलेगा, पर डे मिलेगा, अदरवाइज एक दिन में 2 वीडियो आएगी, किस तरीके से आने वाली है। तो बता दूं, लेक्चर जैसे पॉसिबल होगा, एक दिन में एक पॉसिबल है, एक आ जाएगी, 2 शूट हो जा रहे तो 2 आ जाएगी, बट क्या बोला गया 27 मैक्सिमम टाइम आपसे ले रहा हूं, मैक्सिमम, और ट्राई मैं खुद करूंगा 25 तक का आपका कंप्लीट इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स की वीडियो प्रोवाइड हो जाए। तो मैंने बोला अब ये आप मत बनना सर इस डे पे वीडियो नहीं आई, मैंने क्या बोला 25 तक का प्रॉमिस है, अदरवाइज 27 मैक्सिमम टाइम लिया, तो 27 तक की आपकी वीडियो कॉमर्स और मैनेजमेंट का पूरा नहीं पॉसिबल हो, तो मैंने क्या बोला था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो बनाई थी उसके अकॉर्डिंग चलेंगे एंड गाइड भी करते रहेंगे कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से हम लोग पेपर कवर करने की कोशिश किए हैं। इकोनॉमिक्स का कंप्लीट एक चैप्टर का एक ही वीडियो आपको मिलने वाला है जैसा मैंने बताया था। ठीक है, अगर चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चन है तो 2 पार्ट करेंगे, अदरवाइज चैप्टर्स में ज्यादा क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट 2-3 ही क्वेश्चन है तो 2-3 का बना के आपको दे दूंगा। गारंटी है जितने क्वेश्चंस आपको दिए जा रहे हैं उतना ही करो, इनफ है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और जो बच्चों को ऑलरेडी एग्जाम जल्दी स्टार्ट होगा, एग्जाम अगर हो जाता है तो इकोनॉमिक्स अदरवाइज जो भी सब्जेक्ट का उनका पेपर होता है वो थोड़ा सा सेंड करेंगे कॉन्टेक्ट नंबर पे हमारे। तो ये चीज ध्यान रखना, अब बोल दिया हूं, प्रॉमिस कर दिया हूं, तो आपका सिलेबस कंप्लीट करा के दूंगा। और यहां तक ये चीज ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चे कमेंट करते, पर्सनल मैसेज आके कर देते सर आज हमारी वीडियो नहीं है। मैंने क्या बोला, अगर जैसे कल पॉसिबल नहीं हुआ तो इसका मतलब 17 को 2 से 3 वीडियो मिल जाएगी। कुछ रीजन की वजह से अगर नहीं आ पा रही है वीडियो उस दिन पे, अगले दिन 2 से 3 वीडियो, जैसा मैंने बोला 25, 27 के अंदर कंप्लीट करा के दूंगा। वो चाहे एक दिन में 1 वीडियो डाल दूं, चाहे 2 दिन में 2, 3, 4 वीडियो डाल दूं, जैसा शूट हो पाएगा उस तरीके से जाते रहेगी वीडियो। बात करेंगे आज के लास्ट टॉपिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। सर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मींस थ्योरी पार्ट भी है, 5 मार्क्स तो कंपलसरी है, ध्यान से सुनना, बहुत इजी टॉपिक है ये। अगर इसके थ्योरी पार्ट की बात करेंगे तो 5 से लेके 10 मतलब 2 क्वेश्चन भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बनेंगे हमेशा, 5 तो कम से कम बनेगा, मतलब एक क्वेश्चन तो आना कंपलसरी है, 2 क्वेश्चन भी हो सकते हैं आपके। ध्यान से रखना, पहले प्रैक्टिस आपको क्या करना है, क्वेश्चन अगर बात करूं 7 क्वेश्चन में लास्ट है, इस तरीके से 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग के ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। कौन से, ये स्टार्टिंग के 2, इसके चांसेस की अगर मुझसे बात करोगे तो 70% ये 2 में से कोई एक का चांस बनेगा। बट अगर मेथड में से कोई आ जाते, सर पता चला मेथड आ गया, फिर बच्चे बोलेंगे सर आपने तो ऊपर के 2 बोले थे और ये आया नहीं। तो ध्यान से रखना भाई कि अगर मेथड में से अगर आपको कुछ आ जाता है, प्रैक्टिकल चीजें आपने मेथड में की है तो मेथड में तो कुछ ना कुछ तो थ्योरी पार्ट आप लिख दोगे, बट ये 2 क्वेश्चन में नहीं लिख पाओगे। क्लियर है, ये पूरे ही थ्योरेटिकल पार्ट है, कैपिटल बस्टिंग प्रोसेस एंड फीचर्स ऑफ कैपिटल बस्टिंग। यहाँ पे दोनों ये करा के नहीं दिया जा रहा है आपको। क्यों नहीं दिया जा रहा है सर, क्योंकि जो बच्चे कैपिटल बस्टिंग के थ्योरी पार्ट की बात करेंगे तो ये 2 क्वेश्चन आपको कहाँ से देखना है, एफवाई बीकॉम सेमेस्टर 2 के कैपिटल बस्टिंग वाले पार्ट से जाके देख लेना है आपको। एंड आगे ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पे बैक पीरियड वहां से जाके देखना है, ध्यान से सुनना, वीडियो लास्ट तक आपको देखने हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू वहां से देख लेना है,
ध्यान से सुनना समझना, ठीक है। वैसे मेथड में ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, बट मेरा ये मानना है कि अकाउंट सब्जेक्ट में अगर आप थ्योरी पार्ट लिखते हो तो आप उसको इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, एडवर्टाइजिंग से कंपेयर मत करो। उसके जैसा थ्योरी आप इसमें नहीं लिखोगे। इसमें एग्जाम्पल ज़्यादा रहनी चाहिए, प्रेजेंटेशन थोड़ा सा होना चाहिए और शॉर्ट एक्सप्लेनेशन चाहिए। मेन एग्जाम्पल यही है। तो इसका जो है नोट्स, ध्यान से सुनना, नोट्स प्रिंटेड मीन्स टाइपिंग वाले नोट्स नहीं रहेंगे। मैं आपको नॉर्मल इसे बुक में लिख के दे दूंगा। मेरे मतलब अगर आपको इकोनॉमिक्स का नोट्स कैपिटल बस्टिंग का वैसा प्रिपरेशन कर रहे हो, ये दो को तक वैसा ही करना है, मतलब जैसा आपको नोट्स मिला वैसा। जो बच्चों को अभी तक नोट्स नहीं मिला है तो मैसेज कर देना, कैपिटल बस्टिंग का नोट्स मिल जाएगा। तो ये दोनों तो प्रॉपर आप उसी से नोट डाउन कर लेना, मतलब उसी से याद करना है, ठीक है। बट मेथड की बात करेंगे तो मेथड में थोड़ा सा आप चेंज करो, मतलब पूरा वही बुक का ऐसा नहीं देखा रट के लिख दिया उधर पे। अकाउंट्स में कम लिखना रहता है, मीन्स अगर आपको मेथड दिए जा रहे तो उसमें आप कम चीजें लिखो, एग्जाम्पल्स लिखो, तो आपके लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल आपको समझाना चाहता हूं, पे बैक पीरियड आपको आ गया, तो पे बैक पीरियड का मैं यहाँ पे पे बैक की मीनिंग लिख दूंगा, डिसएडवांटेज, एडवांटेज सब लिख दूंगा, तो मतलब नहीं है। आपको वहाँ पे सिंपल सा क्या करना, थोड़ा सा पे बैक पीरियड क्या होता है उसके बारे में आपने डिटेल बता दिया कि सर पे बैक पीरियड मतलब होता है जो हमारा ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है कितने ड्यूरेशन में, कितने पीरियड में रिटर्न आएगा, उसी को बोलते हैं पे बैक पीरियड। बोल दिया वहां पे, ठीक है सर। अब यहाँ पे इसके दो टाइप हो सकते हैं। दो टाइप सर कैसे हो सकते हैं, एक तो जिसमें कैश इनफ्लो हमारा सर क्या रहता है, इक्वल रहता है, तो उसके लिए फॉर्मूला लिखूंगा ए। अब यहाँ पे प्रेजेंटेशन कैसे देना है, कैसे लिखना है, वो ऑलरेडी मैंने क्या बताया, जैसे आपको नाइट तक मिलेगा, ध्यान रखना नाइट तक मिलेगा, नहीं तो बच्चे तुरंत मैसेज करना चालू करेंगे सर दो, क्योंकि अभी लिखा नहीं हूं, मैं लिखूंगा, बट आई होप नाइट तक नहीं तो कल मॉर्निंग तक आपको ये मिल जाएगा किस तरीके से लिखना है। ये लिखा, एक एग्जांपल इसका लिख दूंगा। ध्यान रखना कि अकाउंट में कम थ्योरेटिकल पार्ट लिखे जाते हैं, लिखने का तरीका आप अकाउंटिंग में देखो, 5 में से 4 नंबर 4 मार्क्स तो इजिली मतलब मिलने वाला है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कम ट्राई करना लिखना। पता चला बहुत सारे बच्चे में देखो मेरिट्स भी लिख रहे हैं, डीमेरिट्स भी लिख दे रहे हैं, तो उसमें से कम कम चीजें अपने को लिखनी है। फॉर्मूला लिखा, एक एग्जांपल छोटा सा लिख दिया, फिर अनइक्वल वाला बताना कि अगर अनइक्वल रहा तो क्या करना पड़ता है, अनइक्वल रहा तो वो बता दो कि आपका क्यूमुलेटिव लेते हैं, देन उसके उसमें फाइंड आउट करते हैं। एक एग्जांपल दे दो, अब छोटा सा 1 या 2 मेरिट लिख दो, छोटा सा 1 या 2 डीमेरिट लिख दो। नहीं लिख रहा कोई दिक्कत नहीं, बट मैंने क्या बोला, छोटे छोटे 1-2 मेरिट 1-2 डीमेरिट लिखा, टॉपिक हो गया क्लोज। 1.5 पेज आराम से आपका कम से कम बता रहा हूं चले जाएगा। डिस्काउंटेड पेबैक में भी सेम है कि डिस्काउंटेड पेबैक सर क्या होता है, उसमें मतलब कैसे फाइंड आउट करते हैं। डिस्काउंटेड पेबैक का सेम यही फॉर्मूला है, बट यहां पे डिस्काउंटेड लग जाता है, बस बाकी तो कॉपी है। कब सर, सेम वही, जब इक्वल रहेगा तो ये लगेगा, अनइक्वल रहेगा तो क्यूमुलेटिव आ जाएगा हमारा। यही तो कर रहे हो आप, एग्जांपल दे दिए, टॉपिक क्लोज करो। एक में 1-2 जो छोटे रहेंगे मेरिट, 1-2 डीमेरिट लिखा, टॉपिक क्लोज करो, बस इतना ही लिखना है आपको। कैसे लिखना मैंने क्या बताया, ऑलरेडी आपको नोट शेयर करेगा। एनपीवी का डिटेल लिखा, थ्योरेटिकल पार्ट, मतलब इको में वैसा लिखना था जैसा आपको नोट्स कैपिटल बस्टिंग में मिला है, बट जब आप अकाउंट में लिखते हो ना तो एनपीवी वैसा मत लिखो। शॉर्ट ट्रिक अपना ढूंढो भाई, शॉर्ट तरीके में कैसे मैं लिख सकता हूँ। तो एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा फ्यूचर कैश फ्लो रहता है उसको प्रेजेंट वैल्यूएशन हम लोग करते हैं। प्रेजेंट वैल्यूएशन अगर हमारा इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है तो इन्वेस्ट करेंगे किसमें सर, सिंगल प्रोजेक्ट में। अगर 2 से 3 प्रोजेक्ट है तो सर उसमें क्या करेंगे, जिसकी एनपीवी हाई रहेगी उसको सेलेक्ट करेंगे। प्रैक्टिकल जो बच्चों ने ध्यान से अच्छे से किया होगा, थ्योरेटिकल पार्ट उनको लिखना बहुत आसान होगा, ज्यादा कुछ बाहर की डिटेल नहीं लिखेंगे। 1-2 डीमेरिट लिखा, 1-2 मेरिट लिखा, टॉपिक क्लोज, इतना ही करना है। क्या करना था, इसमें जितने भी मेथड है सब में यही करेंगे सर। क्या, उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है, उसका कुछ और नाम है तो वो लिख देंगे, एग्जाम्पल बता देंगे और किस तरीके से वहां पे डिसीजन जो क्राइटेरिया होता है क्या होता है। मेरिट डीमेरिट छोटा 1-2 पॉइंट लिखा, बस टॉपिक क्लोज करना। ये नहीं मेरिट 5 लिखा, डीमेरिट 5 लिखा, वो ऐसा कुछ नहीं करना है। जो कॉन्सेप्ट है सब मेथड में ऐसे ही लिख के नोट्स में आपको देने वाला हूं, आपको अच्छा लगता था वो करो भाई, रटने वाला अगर रखता है तो आप टेक्स्ट बुक आपके पास अवेलेबल है, वहां से रट के लिख देना। बाकी मेरा जो सजेशन है वो मैं गाइड कर रहा हूँ। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का क्या मतलब है सर, अब ये चीज ध्यान रखो, प्रैक्टिकल जो बंदे ने अच्छे तरीके से किया रहेगा, जो स्टूडेंट ने प्रैक्टिकल बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, थ्योरेटिकल पार्ट में बोलता सिर्फ नोट्स से, जो मैं नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, मतलब लिख के एक बार सिर्फ रीड कर देगा, वो बोलेगा सर इतना आसान नोट्स बना के दिए हो, नंबर मिलेगा भी कि नहीं। कुछ टॉपर्स को ये भी डाउट आ जाता है सर नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतने तरीके से। तो अकाउंट में भाई आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं लिख रहे हो यार, अकाउंट्स की थ्योरी एंड थ्योरेटिकल सब्जेक्ट की थ्योरी लिखने के तरीके में फर्क होता है। उसमें तो भाई उसी पे नंबर मिलता है, उसी लिए नंबर मिलता है, इसलिए प्रॉपर थ्योरी लिखो। यहाँ पे तो उसके बारे में जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देना भाई, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है, कुछ एग्जांपल है तो एग्जांपल लिखो, 1-2 मेरिट 1-2 डीमेरिट, टॉपिक हो गया क्लोज।
फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है पीबी कैश इनफ्लो डिवाइड बाय पीबी कैश आउटफ्लो। सर इसमें डिसीजन क्राइटेरिया ये सब इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, यही सब में इसी फॉर्मूले सब मेथड चलने वाला है। डिसीजन क्राइटेरिया सर बोलता है कि अगर हमारा पीबी जो आएगा 1 से ग्रेटर मतलब हाइयर रहेगा तो इसका मतलब हम लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं, इसका मतलब उसको सेलेक्ट करेंगे। सर कहां पर 1 पे, लेकिन अगर 2 से 3 आए तो क्या करेंगे सर, तो वहां पे कॉमन सी बात है जिसका पीआई सबसे ज्यादा रहेगा उसको सेलेक्ट किया जाएगा। रैंक देना तो उसको उस तरीके से रैंक दिया जाएगा जिसका ज्यादा है। नेक्स्ट बात करेंगे एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का, क्या बोल रहे हैं एआरआर, सेकंड नाम अगर कुछ है तो वो लिख दो। फॉर्मूला क्या बोलता है सर, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइड बाय एवरेज कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई 100। तो परसेंटेज में यहाँ पे इसको फाइंड आउट किया जाता है। तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड मींस प्री डिटरमाइंड रेट ऑफ रिटर्न रहता है, अगर उससे ज्यादा हमारा एआरआर आता है तो उस प्रोजेक्ट को सेलेक्ट किया जाएगा। ध्यान रखना क्या बोला, कंपनी पहले खुद डिसाइड करती है भाई 12% एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न हमारा होना चाहिए। अब पता चला जो प्रोजेक्ट है उसमें रेट ऑफ रिटर्न 14% है तो इन्वेस्ट कर दो, क्योंकि हमारा एक्सपेक्टेशन था 12%, आ रहा है 14%, इन्वेस्ट करो। कहां पर, जहां पर एक प्रोजेक्ट है वहां पर। सर 2 से 3 प्रोजेक्ट आ गया तो क्या करेंगे, जिसका एआरआर मैक्सिमम रहेगा हाइयर रहेगा उसको सिलेक्शन मिलेगा। आई होप समझा, ध्यान से फिर से समझ लो क्या बोल रहा हूं। ये दोनों के बारे में तो कोई डिटेल नहीं बोला, सीधा सीधा क्वेश्चन बोला, भाई वीडियो देख लो, नोट्स तुरंत रेट डाउन करना, दोनों क्वेश्चन हो गए रेडी। मेथड की बात करूंगा, 4-5 जो भी मेथड है 1 2 3 4 5 मेथड्स की बात करेंगे। कैसा लिखेंगे सर, तो पहले तो मेथड लिखा, उसका मेथड में कैसे फाइंड आउट करते हैं ये चीज लिख दिया। हाँ सर ये चीज हो गया। एग्जाम्पल अगर 2 टाइप है मतलब सिंगल प्रोजेक्ट का है, अदरवाइज 2 से 3 प्रोजेक्ट का है, दोनों का एग्जाम्पल एक लिख दो और इजी एग्जाम्पल लिखना, ऐसा नहीं बहुत हार्ड एग्जाम्पल लिख दो। इजी एग्जाम्पल लिखा, हाँ सर लिख दिया। डिसीजन क्राइटेरिया नीचे बताया, हाँ सर बता दिया। मेरिट लिखा 2, ध्यान रखना 4-5 नहीं लिखाऊंगा, 2 1 2 1 2 लिखाऊंगा, बस 2 मैक्सिमम बता रहा हूं, और वो भी इजी वाले, बहुत हार्ड लेवल वाले नहीं। 2 लिखा दिया मेरिट, 2 लिखा दिया डीमेरिट, टॉपिक क्लोज। मेथड का यही चलेगा, क्लियर कर लेना भाई। 5 से 10 नंबर आपका कैपिटल बस्टिंग का ये क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जाके ऑब्जेक्टिव तुरंत पढ़ लेना। 25 का कंप्लीट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक टॉपिक आपका हो जाएगा कंप्लीट। बहुत ज्यादा स्टूडेंट लोग ने घाई के, इसके लिए 10 लेक्चर्स में ही क्लोज करना पड़ा, अदरवाइज मैनेजमेंट अकाउंटिंग 15 लेक्चर्स तो जाता था कम से कम। बट कोई बात नहीं, एग्जाम जल्दी है तो बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जो ज्यादा जल्दी उनको वीडियो चाहिए, बट ये क्लियर कर लेना, ऐसा छोड़ के चलना नहीं है। सर पता चला इकोनॉमिक्स कॉमर्स एडवर्टाइजिंग लॉ के चक्कर में अकाउंट साइड करते जा रहे हो। इससे 2 बेनिफिट से आपका रहेगा कि अगर इस पर अच्छा स्कोर करते हो, एक तो आपका परसेंटेज, मान लो किसी सब्जेक्ट में आप डाउन हो तो उसका परसेंटेज आपको ये कवर करा के देगा, क्योंकि बहुत ईजी टॉपिक है। थ्योरेटिकल पार्ट होने के बाद तुरंत प्रैक्टिस मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जाके रीड आउट कर लेना, सिर्फ रीड करना है। ये क्लियर करने के बाद नोट्स इसके बता देता हूँ, सिर्फ मेथड की बात हो रही, ये 2 की बात नहीं हो रही। ये 2 के लिए कैपिटल बस्टिंग का नोट्स आप मेंशन करोगे तुरंत भेज दूंगा, क्योंकि ये तो रेडी है, पेबैक भी रेडी, ये भी रेडी। बट इसको अपने तरीके से मैं लिख के जो दूंगा वो नाइट तक मिलेगी आपको वीडियो, नाइट तक आपको मिलेगा नोट्स, अदरवाइज कल मॉर्निंग तक मिलेगा, बट ट्राई करूंगा नाइट तक तो मिल जाए। तो इसके लिए ध्यान रखना, कोई बच्चे परेशान ना होना कि वीडियो देखते कॉमेंट कर दिया, तो उस टाइम पे सिर्फ आपको कैपिटल बस्टिंग मिलेगा। नाइट में एक बार सब लोग मैसेज कर देंगे 10 से 11 बजे के बाद में, तो वहां पे आपको ये नोट्स मिल जाएगा। नहीं तो अगर मैं मैसेज सीन नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब कल आपको मिल जाएगा। बट टेंशन नहीं लेना, मैंने प्रॉमिस किया आज नाइट तक, अदरवाइज कल मॉर्निंग तक आपको नोट्स कंप्लीट करा के दे दूंगा। एंड कल से इकोनॉमिक्स कॉमर्स की सीरीज कंटिन्यू स्टार्ट होगी। 2 सब्जेक्ट की कंप्लीट सीरीज आपको 10 से 12 दिन के अंदर प्रोवाइड कराई जाएगी। और जैसे उसका भी नोट्स रेडी होते जाता है, इको का तो तुरंत रेडी हो जाएगा, इको में कोई प्रॉब्लम नहीं। कॉमर्स में थोड़ा सा टाइम लग रहा है क्योंकि नोट्स रेडी होने, सेकेंड नोट्स रेडी होने वाला है, आज शाम तक हो गया तो आज शाम तक, अदरवाइज कल सुबह उसका भी नोट्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, बट इको का कैसा, जिस दिन वीडियो आएगी उसी दिन आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो एसवाई के बीकॉम के जो भी बच्चे हैं, टीवाई एसवाई एफवाई अदरवाइज 12th क्लास कि जो भी बच्चे, उनको शेयर करते रहो, लिंक शेयर करते रहो, ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स मिलता रहे इस चैनल के माध्यम से। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अच्छे कमेंट ऐड करो, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है। एंड कौन सा टॉपिक तो ऑलरेडी देखो बता दिया, इकोनॉमिक्स कॉमर्स का चलेगा। कौन से टॉपिक पे पहले वीडियो चाहिए वो भी कॉमेंट में ऐड कर देना, उस टॉपिक पे सबसे पहले वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सब्जेक्ट, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।